नमस्कार साथियों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एसएससी जीडी की जो आपके लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है 10 कदम। हर एक वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। आज हम सिंपल इंटरेस्ट की फिर से चर्चा करेंगे और ये इसका लेक्चर नंबर 4 है, ओवरऑल लेक्चर नंबर 27 है। इसके पहले 30 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो शुरू से विजिट कीजिए, जहां हमने कॉन्सेप्ट के साथ आपको ट्रिक सिखाई हुई है और उन्हीं ट्रिकों की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी निपटा पाते हैं। ढेर सारे लेक्चर हो चुके हैं, जरूर विजिट कीजिएगा। सबसे पहले आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर पहला। आज का जो टाइप है ज्यादातर आपसे पूछेगा ब्याज दर क्या है। हर एक पहले ही हमने आपसे वादा किया था कि टाइप वाइज पूरे चैप्टर को निपटाएंगे। इसके पहले जो हो चुके हैं वो चीजें सब आप सीख चुके होंगे। कह रहा साधारण ब्याज की किस दर पर, देखो पहले ही किस दर पर लिखा है, यानी आर का मान आपको निकालना है। कह रहा 8 वर्ष की अवधि में टी का मान कितना दिया है, यानी समय दिया गया है 8 वर्ष। 4200 रुपए मूलधन कितना दिया गया है, 4200 रुपए की राशि 6216 बन जाएगी। कह रहे इतनी राशि थी, यानी मूलधन इतना था और कितनी 6216 बन जाएगी, तो ये हो जाएगा मिश्र धन। जब भी टोटल वैल्यू आपसे कहे इतनी हो जाएगी या इतनी बन जाएगी या अमाउंट इंग्लिश में बोलते हैं, वो हमेशा होता है मेरे भाई मिश्र धन। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो आपका मिश्र धन होता है, मिश्र धन वो होता है आपका ब्याज और मूलधन का योग। ब्याज में अगर हम मूलधन या मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ दें तो वो टोटल मिश्र धन होता है। यानी एक दिमाग लगाओ, अगर हमें भाई साहब ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा मिश्र धन और मूलधन इधर लाकर घटा दो। यानी कि अभी क्या आपको बेसिक समझना है कि जब हमें मिश्र धन और मूलधन दिया जाए और हमें निकालना हो ब्याज, क्या निकालना हो, ब्याज, तो इस स्थिति में मेरे भाई हमेशा आपको मिश्र धन से मूलधन घटाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर मिश्र धन है 6216 और ये 4200 है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ब्याज क्या होगा, तो ब्याज आप कहोगे 6216 में 4200 घटा दीजिए। कितना आसान है, तो यहाँ आ जाएगा 6 1 और यहाँ पर 2 में 2 कम करोगे 0, 6 में 4 कम करोगे तो 2016 रुपए ब्याज आ जाएगा। और फार्मूला होता है मेरे भाई SI बराबर PRT बटे 100। कहने का मतलब वो मूलधन या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज कितना है आपका 2016, P आपको कितना दिया गया है 4200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। समय मेरे भाई दिया गया है 8 वर्ष और नीचे हो जाएगा 100। डबल जीरो से डबल जीरो काट दोगे, 8 के 5 इसको काटोगे, 8 दूनी 16, 4 बचे 40 हो गया, 8 पंचे 40, फिर 8 दूनी 16, तो 252 बराबर हो जाएगा R इंटू 42। कितने के 42 कटेगा, काटो इसको भाई, जो 6 दूनी 12, 6 चौको 24 1 25, तो R बराबर 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। चेक कर लो, गड़बड़ ना हो। 6 दूनी 12, 6 चौको 24 1 25 बिल्कुल सही है। फिर से समझ लो, इसमें आपको दिया गया था मेरे भाई मूलधन और मिश्र धन। मिश्र धन से मूलधन घटा दीजिए, आपका ब्याज आ जाएगा और जो भी टोटल वर्षों का होगा। तो जब हमने घटाया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 2016। ये आपका हो गया क्या, साधारण ब्याज। कितने साल का है, 8 साल का। तो बस वही फार्मूला SI बराबर PRT अपॉन 100। अगर आपको चीजें कम समझ में आ रहे हैं तो इसके पहले जो सिंपल इंटरेस्ट के लेक्चर हुए वो जाकर विजिट कीजिए। दूसरी खास बात मेरे भाई, लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। इस SSC GD को फोड़ गया होगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन मैथ में नहीं गलत होगा। चीजें बेहतर लग रही हूँ, हम आपके लिए बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए मेरे भाई इसका। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको भी पढ़ो फटाफट से निपटाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कोई धन 40 साल में, देखो टाइम कितना दिया गया 40 साल, कितना बढ़िया क्वेश्चन। 40 साल में 3 गुना हो जाता है। अब देखो गुना वाला काम जब भी आ जाए, इसके पहले हम ढेर सारी चीजें आपको बता चुके हैं, अगर वो आपके माइंड में सेट होगी ना तो आप बिल्कुल फोड़ दोगे इसको। हमने कहा कभी भी गुना की बात करें, एक कम करके 100 का मल्टीप्लाई कर दो, वही वैल्यू परसेंटेज में आ जाती। तो 3 में जब हम 1 कम कर देंगे और 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 200%। यानी 40 साल में कोई वस्तु 200% हो गई। फिर कह रहा है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है, देखो 40 साल में हो गई 200%। साधारण ब्याज मतलब 1 साल का, तो 1 वर्ष का आपको निकालना है। तो यहाँ पर कर दोगे मेरे भाई 200 बटे 40, 0 से 0 काट दोगे, 4 पंचे 20, तो 1 साल का जो ब्याज आ जाएगा वो 5% और 1 साल का ही ब्याज आपका साधारण ब्याज कहलाता है। ऑप्शन ए। ना फार्मूला लगाना है, ना बेसिक लगाना है, हमको लगाना है अपना एकदम तगड़ा वाला दिमाग। समझ गए होगे बात, तो बेहतर तरीके से कमेंट बॉक्स में दिल फेंक कर मार कर दीजिए। फिर से समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है 3 गुना 10 गुना 15 गुना 100 गुना कुछ भी बोले,
एक कम करके 100 का मल्टीप्लाई कर दो, वही वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। यानी मेरे भाई 40 वर्ष में इसको 200% होने में लग गए 40 वर्ष। आपसे कह रहा है 1 वर्ष में कितना है, तो बस 40 का भाग दे देना, 5% आ जाएगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साधारण ब्याज की वह दर जिस पर, वह दर यानी आर का मान आपको निकालना है। कह रहे जिस पर कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुना। अब देखो मेरे भाई 25 वर्ष में ये कितने गुना हो गई, 3 गुना। हमने आपसे कहा है गुने से परसेंटेज में बदल लिया करो, तो कैसे बदलते हैं, एक कम करके 100 का मल्टीप्लाई। जब से सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाना चालू किया एक ही बात बता रहे हैं। अब आप ही बताओ भाई साहब 25 वर्ष में 200% हो गया, तो 1 वर्ष में कितना परसेंट, और जो 1 वर्ष में ब्याज लग रहा है वही साधारण ब्याज होता है। तो 25 अट्ठे 200 मेरे भाई 8% आ जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जितने गुना दिया जाए एक कम करके 100 का मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। और 1 साल का आपको निकालना होता है, जितने साल दिए जाए भाग दे दीजिए। बोलो समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक बैंक निवेशक को 5 वर्षों में प्रारंभिक जमा राशि का 2 गुना हो जाता है। अब देखो मेरे भाई 5 वर्ष में कितने गुना हो गया, 2 गुना। गुने से 2 गुना को जब परसेंटेज में बदलोगे, 2 में 1 कम करके 100 का मल्टीप्लाई करोगे, अर्थात मेरे भाई हो जाएगा 100%। अब आप ही बताओ अगर कोई चीज 5 वर्ष में 100% हो गई, तो 1 वर्ष में 5 से इसको काट दीजिए, 20%, यानी 1 साल में 20% ब्याज लग रहा है, तो 20%। ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। एक ही टाइप के पूरे क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, टाइप वाइज का मतलब ही यही होता है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 16 वर्षों में 2 गुनी। समझो मेरे भाई 16 वर्ष में फिर 2 गुना हो गया। 2 गुना का मतलब अब तो आप समझिएगा होंगे डायरेक्ट 100%। कह रहा है प्रति वर्ष की ब्याज क्या है, तो 1 साल का निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा 100/16। काटो भाई, तो 16 एकम नहीं 16 छंग 96 कितना हो जाएगा, 16 छंग 96 बचेगा 4, 4/16%। फिर काट दो, 4 एकम 4, 4 2 16, तो 6 सही 1/4%। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्या कठिन है चीजें, जितने गुना जितने वर्षों में कहे, गुने में पहले 1 कम करो, 100 का गुना कर दो, वो आ जाएगा परसेंटेज में। जितने वर्ष में उतना परसेंट बनना हो, जैसे इसमें आप देख रहे हो कि 16 वर्ष में 100% बना, तो 1 वर्ष में क्या हो जाएगा 16 का भाग दे दोगे, 6 सही 1/4%। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कोई धनराशि 5 साल में 5/4 गुना। आप देखो 5 साल में 5/4 गुना। हमने मेरे भाई कहा गुने से परसेंटेज बनाओ पहले। 5 में 4 1 कम कर दोगे और 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 एकम 4, तो ये मेरे भाई 1/4 लिखा है, मल्टीप्लाई 100 का 4 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 25%। यानी कि 5 साल में देख रहे हो कितना हो गया 25%। कह रहे हैं साधारण ब्याज का होगा, तो 1 साल का आपको निकालना, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 5%। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या, फिर से समझ लो। इस बार वो कह रहा था 5 साल में 5/4 गुना, गुने से प्रतिशत में बदलना हो 1 घटा दो, जब आप 1 घटाओगे तो ये 1/4 हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा 25%। अगर 5 साल में कोई चीज 25% हो रही, तो इसका मतलब है वो 1 साल में 5% हो रही होगी। क्लियर, बेहतरीन क्वेश्चन, इसी तरीके से निपटाते रहो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो इसको समझो। कह रहे हैं एक धनराशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 भाग है। समझो जो साधारण, थोड़ा सा घुमाया गया है क्वेश्चन, जो साधारण ब्याज है वो उस धनराशि का 1/5 भाग है। कहने का मतलब अगर वह धनराशि 5 है तो साधारण ब्याज 1 है, अगर मूलधन 5 है तो ये ESI दिया गया। इस बात को समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, कह रहा है यदि एक धनराशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1/5 का मतलब नीचे वाला हमेशा मूलधन मानते, ऊपर वाला हमेशा ब्याज। यानी ठीक है, अब इसको आप बेसिक से भी तो निपटा सकते हो। SI बराबर क्या होता है PRT/100। साधारण ब्याज क्या है 1, मूलधन क्या माना है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको R का मान बताना, समय दिया गया 2, नीचे हो जाएगा 100, 5 दूनी 10 0, तो R बराबर कितना आ जाएगा 10%। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन फार्मूले से भी बहुत आसान हो जाता है। फिर से समझो, कह रहा है जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का मेरे भाई 1/5 है। यानी अगर मूलधन आपका 5 है तो साधारण ब्याज क्या है 1 है। तो SI बराबर PRT/100, ब्याज है 1
और मूलधन है 5, रेट पूछ रहा है, समय 2 सर, नीचे 10, 5 का गुणा 2 में करोगे 10, 0 से 0 कट जाएगा, r बराबर 10%। तो कभी कभार फार्मूले से भी चीजें आसान हो जाती, क्लियर। लेकिन कब, जब आप बेहतर दिमाग पहले ही लगा चुके हो, है ना। अगला देखते क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी फटाफट से निपटाओ। कह रहे एक निश्चित राशि 6 से 1/4 वर्ष में, तो अगर हम टाइम की बात करें 6 से 1/4, 6 चौको 24 है 25, यानी ये 25/4 वर्ष की बात कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं साधारण ब्याज उस राशि का 3/8। अब देखो इस बार जो साधारण ब्याज है वो राशि का 3/8, अर्थात अगर मूलधन 8 है तब उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है 3। तो कह रहा है ब्याज दर क्या है, फिर से फॉर्मूला लगा दो, SI बराबर PRT/100, है ना। तो SI कितना है 3, मूलधन कितना है 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, समय कितना है 25/4 और नीचे क्या रहता है 100। 25 से काटोगे 25 चौको 100, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 2 से काटोगे 2, r बराबर 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6%। कैलकुलेशन मेरे भाई थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। हमने क्या कहा, जितने बटेगा, जैसे कह रहे साधारण ब्याज मूलधन का इतना, तो मूलधन हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 3, मूलधन 8 तो ब्याज कितना हो गया 3। SI बराबर PRT/100, 25 से इसको 100 को काटोगे नीचे 4 आ जाएगा, इस 4 से इस 8 को काटा 2 आ जाएगा, फिर इस 2 से इस 4 को काटा 2 आ जाएगा, इस 2 का गुणा इधर कर दोगे तो r बराबर 6% आ जाएगा, क्लियर। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है यदि 5 वर्ष के मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, अब देखो मूलधन और SI यानी साधारण ब्याज का अनुपात कितना है 10 और 3, यानी अगर मूलधन यानी P का मान अगर 3 है तो सिंपल इंटरेस्ट, P का मान अगर 10 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3 है। वर्ष कितना दिया गया, टाइम दिया गया है 5 वर्ष। कह रहा ब्याज दर क्या होगी, तो आपसे R का मान पूछा जा रहा है, किसका मान पूछा जा रहा है, R का मान पूछा जा रहा है। तो वही लगा देना, SI बराबर PRT/100। कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके ईमानदारी से बताइए, हमें भी देखना कितने लोगों की तैयारी एकदम बेहतर चल रही है। जो लोग शुरू से जुड़े हैं यकीन मानो मैथ का एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, और जो लोग पहली बार लेक्चर को देख रहे हैं तो इस सीरीज के ढेर सारे लेक्चर हो चुके हैं। स्पेशल SSC GD में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। हर एक चैप्टर के 3 से 4 लेक्चर यानी 30 से 40 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हो 1 या 2 क्वेश्चन एक चैप्टर का आता है, और हम लोग 50-50 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी आने वाला समय बहुत ही बेहतर होगा, क्लियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एकदम सरल क्वेश्चन था, सब कुछ बता दिया, बस गुणा भाग करना है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि पर 10 वर्षों में टाइम कितना दिया गया है 10 वर्ष तक का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा, इस बार कह रहा है जो साधारण ब्याज है वो मिश्र धन का 2/5 है। समझो मिश्र धन का 2/5 है साधारण ब्याज, यानी मेरे भाई अगर मिश्र धन है 5 तो साधारण ब्याज है उस पर 2, मिश्र धन पर 2, तो आप दिमाग लगाओ मेरे भाई मूलधन फिर 3 रहा होगा। ये बात पल्ले नहीं पड़ी, ऊपर ऊपर उड़ गई, नहीं उड़ने देंगे मेरे भाई, अभी हम जिंदा हैं, है ना। समझो कह रहे जो मिश्र धन, क्वेश्चन को पढ़ो, लैंग्वेज को पकड़ना सीखो। कह रहे प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि पर 10 वर्षों तक का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। जो साधारण ब्याज है वो मिश्र धन का 2/5 है, यानी साधारण ब्याज अगर 2 है तो नीचे वाली संख्या मिश्र धन कितनी है 5। अगर मेरे भाई साधारण ब्याज 2 है मिश्र धन 5 है तो वैल्यू 3 रही होगी ना मूलधन आपका, क्योंकि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब ब्याज आपको पता है कि 2 है, मिश्र धन आपको पता है कि 5 है, तो मूलधन मेरे भाई 3 नहीं होगा क्या, आसान चीजें हैं। कह रहे तो साधारण ब्याज की याद कीजिए, नहीं साधारण ब्याज की दर क्या है, क्योंकि साधारण ब्याज तो दिया गया, तो अब साधारण ब्याज की आपको बतानी दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट R का मान बताना है। तो SI बराबर यानी SI का मतलब 2 सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन बराबर सॉरी साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 3, दर आपको निकालनी है, समय मेरे भाई 10, नीचे हो जाएगा 100, 0 से 0 निपटा दीजिए, 20 का गुणा 10 का गुणा इधर करोगे 20, 20/3, तो R बराबर क्या हो जाएगा 20/3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 3 का भाग देंगे तो 3×8 18, 6 सही 2/3, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिक कर दिया है, बस यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा जो साधारण ब्याज है वो मिश्र धन का 2/5 है, यानी साधारण ब्याज दे दिया 2, मिश्र धन दे दिया 5। अब जब ब्याज 2 जुड़ा है और रुपए आपके पास 5 हो गए जिसमें ब्याज 2 है तो मूलधन मेरे भाई 3 ही होगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से चुटकियों में क्वेश्चन को निपटा देते हैं। अगर चीजें बेहतर लग रही हूं तो इस चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जितना हो सके मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो सके। लाइक शेयर कम मत होने दीजिए, हम आपके लिए इसी तरीके मेहनत करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई आप इस चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।